Today our topic is Theorem 10.1 Class 9th NCERT Math। तो 9th क्लास का चैप्टर 10 का पहला थ्योरम है ये जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि इक्वल कार्ड्स ऑफ आ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये इसकी स्टेटमेंट है। तो थ्योरम शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें पता हों। उनमें सबसे पहली बात यह है कि एक थ्योरम क्या चीज़ होती है, ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस थ्योरम पे आ जाएंगे। देखिए, थ्योरम जो होते हैं वो मैथमेटिकल रूल्स होते हैं जिनको आप प्रूव कर सकते हैं, यानी ऐसा रूल या ऐसी स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू हो और जिसको आप प्रूव कर सकते हैं उसको थ्योरम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, तो ये नेचर के अंदर एक ऐसी यूनिवर्सल ट्रुथ है जो हमेशा दुरुस्त होती है, हमेशा सच होती है, कोई बंदा इसको फॉल्स नहीं कह सकता। तो सिमिलरली कुछ ऐसी बातें मैथ में भी होती हैं, साइंस में भी होती हैं जो हमेशा ट्रू होती हैं। तो मैथ में हम उनको थ्योरम बोल देते हैं और साइंस में हम उनको लॉ बोल देते हैं। लेकिन थ्योरम एक ऐसा रूल है जिसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। साथ ये भी है कि थ्योरम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच कैन बी प्रूव्ड। तो थ्योरम जो है तो ये रूल है, लेकिन कुछ मैथ में रूल ऐसे होते हैं जिनको आप बगैर प्रूव किए हुए मान लेते हैं, लेकिन ये ऐसा रूल है जिसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। अब जो थ्योरम आज हम प्रूव करने जा रहे हैं वो है इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट आपको समझ आए कि वो क्या बोल क्या रहा है स्टेटमेंट के अंदर। तो जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तो आप साबित कैसे करेंगे, आप प्रूव कैसे करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट को समझें आप। स्टेटमेंट में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले नंबर 1 पे कि ये कार्ड्स क्या चीज़ होती है, फिर सबटेंड एंगल जो है इसका मतलब क्या है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये हम डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद फिर इस थ्योरम पे हम वापस आ जाएंगे। देखिए, सपोज़ ये एक सर्कल है, ठीक। इस सर्कल पे कहीं पे भी आप 2 पॉइंट्स ऐसे ड्रा कर लें, इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिला दें लाइन सेगमेंट के ज़रिए, तो ये एक कार्ड होगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, इनको आप मिलाएंगे तो ये भी एक कार्ड होगा। इसी तरह ये भी एक कार्ड होगा, ये भी एक कार्ड होगा। कोई भी 2 पॉइंट्स आप लें, उनको लाइन सेगमेंट से आप मिलाएं तो वो क्या बनेगा, एक कार्ड बनेगा। ये तो हो गया कार्ड। अब ये जो अगले अल्फाज हैं, सबटेंड एंगल का मतलब क्या है। देखिए, कोई भी कार्ड अगर आपके पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए भी एक कार्ड है और यहाँ पे सेंटर है। इस कार्ड के अब 2 एंड पॉइंट हैं, एक ए है एक बी है। जब इन एंड पॉइंट्स को आप सेंटर पे मिलाएंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, हम बोलेंगे कि ये एंगल जो है ये इस कार्ड ने बनाया है। तो जब किसी कार्ड के दोनों एंड पॉइंट्स को आप सेंटर पे मिलाते हैं तो वहाँ पे जो एंगल बनता है, हम कहते हैं कि वो एंगल किसने बनाया, वो उस कार्ड ने बनाया, वो उस कार्ड ने सबटेंड किया। तो ये हो गया सबटेंड करने का मतलब, मैंने आपको बता दिया। अब थ्योरम क्या है। थ्योरम में वो ये कहता है कि अगर आपके पास एक सर्कल हो, उस सर्कल में 2 कार्ड आपस में इक्वल हो। शुरू में चेक करें इक्वल कार्ड्स, तो 2 कार्ड्स अगर आप इक्वल ले लें और उन दोनों कार्ड्स की मदद से आप क्या करें, सेंटर के ऊपर एंगल बना लें, यानी कि उनके सिरों को सेंटर में मिलाएं, दोनों के सिरों को। अब ये कार्ड ए बी है, तो ए और बी को मैंने सेंटर से मिलाया तो यहाँ पे एक एंगल बन गया। सी डी दूसरा कार्ड, तो इसके 2 सिरे हो गए सी और डी, इन दोनों को जब आप सेंटर पे लेके आएंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। थ्योरम ये है कि जब कार्ड इक्वल होंगे तो ये जो एंगल बनेंगे ये भी इक्वल होंगे। तो जो चीज़ उसने बोली है थ्योरम के अंदर वही चीज़ हमने प्रूव करनी है। उसने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया कि अगर कार्ड्स इक्वल्स होंगे तो ये जो एंगल्स होंगे ये क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे। तो थ्योरम में कुछ चीज़ें वो आपको गिवन देता है और कुछ आपने प्रूव करनी होती हैं। कोई भी थ्योरम आप करेंगे उसमें कोई ना कोई चीज़ गिवन होगी और फिर एक चीज़ आपने प्रूव करनी होती है। तो अब प्रूव हमने ये करना है कि ये एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल हैं, और गिवन क्या है कि ये जो कार्ड्स हैं ये आपस में दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, हेडिंग देंगे आप गिवन। इस थ्योरम में क्या चीज़ गिवन है, लिखें जी, इन अ सर्कल
विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, ओ इसका सेंटर हमने फार्स कर लिया। दोनों कार्ड्स इक्वल हैं, पहले कार्ड का नाम ए बी है, दूसरे कार्ड का नाम सी डी है। तो आप लिखें ए बी जो है ये इक्वल है सी डी के, ये गिवन हो गया। अब टू प्रूव क्या है, देखें जी, टू प्रूव अगर कार्ड्स इक्वल हैं तो जो एंगल सबटेंड होते हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहला एंगल ये वाला है, इसका नाम होगा ए ओ बी, और दूसरा एंगल ये है सी ओ डी। तो प्रूव हमने ये करना है कि ये एंगल्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये आपका प्रूव हो गया। अब साबित हमने ये करना है कि ये वाला जो एंगल है ये इसके क्या है जी, इक्वल है। अब देखिए, जब भी थ्योरम के अंदर हम एंगल्स को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं या साइड्स को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम करते ये हैं कि वो एंगल या वो साइड्स जिस ट्रायंगल्स की हैं, जिन ट्रायंगल्स की हैं, वो ट्रायंगल्स किसी तरह इक्वल साबित हो जाए। अब करना हमने एंगल्स को इक्वल है, लेकिन हम करेंगे क्या, इससे पहले ये जो ट्रायंगल्स हैं हम इनको इक्वल प्रूव करेंगे। तो पहली ट्रायंगल का नाम है ए ओ बी और दूसरी का नाम है सी ओ डी। आप लिखेंगे, अब ये मैं प्रूफ शुरू कर रहा हूँ, इससे पहले आप लिख लें प्रूफ। तो ये हो गया प्रूफ। आप लिखें जी, इन ट्रायंगल्स ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अब चेक करते हैं इन ट्रायंगल्स में कौन कौन सी चीज़ें आपस में इक्वल हैं। अब देखिए, मैं कहता हूँ ये जो ए ओ है ये इक्वल है सी ओ के। अब ए ओ क्या है, रेडियस है, और सी ओ क्या है, ये भी रेडियस है। तो किसी भी सर्कल के जो रेडियस होते हैं, तमाम रेडियस होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। तो चूँकि ये दोनों रेडियस हैं लिहाजा इक्वल होंगे। आप लिखें जी, ए ओ इज़ इक्वल टू सी ओ, और इसकी रीज़न आप क्या लिखेंगे कि ये दोनों क्या हैं जी, रेडियस हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये इसकी रीज़न आ जाएगी। सिमिलरली आप देखें, ये बी ओ है ये इस डी ओ के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों क्या हैं, ये भी रेडियस है। तो अगर रेडियस है तो ये भी इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे बी ओ इज़ इक्वल टू डी ओ। इसका रीज़न भी यही होगा कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दो चीज़ें होगी। अब तीसरी चीज़ गिवन है कि ए बी और सी डी आपस में क्या है, इक्वल हैं। ये तो उसने खुद बता दिया आपको, गिवन में चेक करें ए बी और सी डी आपस में क्या है, इक्वल है। ये तो दोनों कार्ड्स हैं ना, कार्ड्स तो उसने खुद दे दिया है कि ये आपस में बराबर है। तो लिखेंगे आप ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, और इसकी रीज़न क्या होगी, आप लिखेंगे गिवन, ये तो गिवन है। अब तीन चीज़ें होगी, ए ओ सी ओ के इक्वल आ गया, बी ओ डी ओ के इक्वल आ गया, और ए बी सी डी के इक्वल आ गया। मतलब कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इनकी तीनों साइड्स आपने इक्वल साबित कर दी। अगर दो ट्रायंगल्स आपके पास हों और उनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल साबित हो जाएं, तो क्या साबित हो जाता है कि वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। और ये किस रूल के तहत, इसको आप लिखेंगे एस रूल, ये इसका रीज़न आ जाएगा। एस रूल ये है कि अगर दो ट्रायंगल्स आपके पास ऐसी हों जिनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो, तो वो फिर ट्रायंगल्स आपस में क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अब चेक करें, ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के क्या होगी, इक्वल होगी। जब ट्रायंगल्स इक्वल होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो फिर होता ये है कि उनकी बाकी जो तीन चीज़ें तो हमने साबित कर दी ना, कुल कितनी होती हैं, 6 होती हैं ना, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। तो अब 3 तो आपने साबित कर दी, लेकिन बाकी जो 3 होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब है अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो फिर ट्रायंगल ए ओ बी का ये जो एंगल है, ये वाला जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल सी डी ओ के इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इसके बाद एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल सी ओ डी। और ये क्यों इक्वल हुए हैं, क्योंकि ट्रायंगल्स इक्वल हैं। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो फिर उनके तमाम ज़िले और तमाम ज़ाविये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको आप लिखेंगे
कारस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये इसका रीज़न आप देंगे। यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। चेक कर लें प्रूव में क्या लिखो, एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो ये चीज़ आपने प्रूव करनी थी। थ्योरम का एंड हमेशा उस चीज़ पे होगा जो आपने प्रूव करनी है। अब एक दफ़ा फिर मैं इस थ्योरम को रिपीट करता हूँ कि ये ऐसा थ्योरम था जिसमें गिवन आपको क्या था कि ए बी और सी डी कार्ड्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। प्रूव क्या करना था कि इन कार्ड्स की मदद से जो सेंटर पे एंगल बनते हैं वो भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो टू प्रूव हो जाएगा एंगल ए ओ बी, ये ए बी से बन रहा है ए ओ बी, और दूसरा कार्ड सी डी है, इससे बन रहा है सी ओ डी। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ये हमने प्रूव करना था। अब दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना हो या दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना हो तो हम क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल्स को हम इक्वल साबित करते हैं कि वो एंगल्स या वो साइड्स जिन ट्रायंगल्स की हैं वो ट्रायंगल आप पहले इक्वल साबित करें। जब ट्रायंगल इक्वल साबित हो जाएंगी तो उनके सारे ज़िले सारे ज़ाविये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर साबित हो जाएंगे। तो पहली ट्रायंगल है ए ओ बी और दूसरी ट्रायंगल है सी ओ डी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें, इसका ए ओ इसका सी ओ आपस में इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। इसी तरह इसका बी ओ इसका डी ओ आपस में इक्वल है, ये भी रेडियस है। और ए बी इसका सी डी, ये दोनों कार्ड्स हैं तो ये तो गिवन है। लिहाजा एस एस रूल के तहत ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। जब ट्रायंगल्स इक्वल हो गई तो उनके तमाम साइड्स तमाम एंगल्स आपस में क्या होगी, इक्वल हो गए। लिहाजा इस ट्रायंगल का एंगल ए ओ बी और इस ट्रायंगल का एंगल सी ओ डी ये आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। और यही हमारा प्रूफ था। एंड ऑफ लेसन। अल्लाह हाफिज़।